दोस्तों, दुनिया में कई दिलचस्प घटनाएं होती है। आपने फिल्म में वह दृश्य देखा होगा जहां पूरी ट्रेन या बस भूत से भरी हो और वह सड़क पर दौड़ रही हो, जिसे कुछ ही लोग देख पाते हैं। आज हम आपको एयरलाइन फ्लाइट 401 की ऐसी ही घटना की कहानी बता रहे हैं। इस विमान को भूतिया जहां के नाम से भी जाना जाता है। 1972 के एक दिन जब यह फ्लाइट 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। फ्लाइट के पायलट बॉब लॉफ्ट 55 वर्ष हैं। उन्हें स्टॉक स्टील द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और डॉन रेपो फ्लाइट इंजीनियर के रूप में मौजूद थे। उड़ान ने न्यूयॉर्क से 9:20 में उड़ान भरी और 2 घंटे में मियामी पहुंचकर जहाज को उतारा। जब पायलट लैंडिंग गियर का उपयोग करता है तो उसका लैंडिंग गियर संकेतक के लिए नहीं जलता है। उन्होंने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर इंडिकेटर नहीं चमका। दोनों सुनिश्चित नहीं थे कि लैंडिंग गियर बाहर आया है या नहीं, और इसके बिना सुरक्षित लैंडिंग असंभव थी। इसलिए पायलट ने एटीसी को सूचित किया और समस्या की रिपोर्ट की। इस पर कैप्टन को 2000 फीट पर प्लेन लेने के लिए कहा गया। फिर फ्लाइट 2000 फीट पर दलदली इलाकों के ऊपर थी। फिर उन्होंने कैप्टन को प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ने के लिए कहा। उड़ान 80 सेकेंड के लिए उड़ान भरती रही। जब पायलट ने इंजीनियर रेपो की स्थिति के बारे में जानकारी दी और जांच करने के लिए कहा कि क्या हुआ है, फिर कई प्रयासों के बाद भी गड़बड़ी नहीं मिली और संकेतक चालू नहीं हुआ। फिर उन्होंने बटन को स्विच किया जो प्रत्येक संकेतक को प्रकाश में चमकाने के लिए जांचता है कि समस्या वास्तव में कहाँ है, लेकिन अब भी समस्या जस की तस है। फिर पायलट बॉब ने रेपो को यह जांचने का आदेश दिया कि डॉक के नीचे बनी खिड़की से लैंडिंग गियर चालू है या नहीं। जब उन्होंने इनकी जांच की तो उन्होंने जांच की बैक लैंडिंग गियर चालू है, लेकिन सामने वाले गियर अभी भी बंद है। इस बीच फ्लाइट 100 फीट नीचे आ गई, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगा कि जहाज धीरे धीरे नीचे जा रहा है। 70 सेकेंड में विमान 250 फीट नीचे था। जल्द ही उड़ान में अफरा तफरी मच जाती है। जब सभी अलार्म बटन एक एक करके चालू हो जाते हैं, हर कोई स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही विमान हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर दूर 365 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लोगों को बचा लिया गया। अब इस कहानी में कुछ भूतिया भी नहीं है। इसके लिए आपको पूर्व उड़ान की एक और कहानी सुननी होगी जो 180 यात्रियों के साथ उड़ी थी। जब उसकी एक प्रचारिका खड़ी होकर भोजन करने के लिए जाती है, लेकिन जब वह ओवन की ओर मुड़ी तो वह आईने में एक भयावह छवि देखकर चौंक गई जो उसकी आंखों को हिला रही थी। वह बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो गया। उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है, लेकिन फिर वह जब ओवन के पास जाती है तो छवि दिखाई देती है, लेकिन इस बार छवि कुछ कह रही थी। फिर मैरी फ्लाइट इंजीनियर के पास दौड़ी और उसे सब कुछ बताया। पहले तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह केबिन में पहुंचा तो वह भी पीला पड़ गया, क्योंकि चेहरा अभी भी वही है। चेहरा उन्हें चेतावनी दे रहा था कि जल्द ही विमान में आग लगने वाली है। वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है और किसका चेहरा था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने चेहरे को पहचान लिया और उसने कहा कि यह चेहरा फ्लाइट 401 से फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था, जो उपरोक्त घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिर उन दोनों ने यह बात प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर को बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया।
जल्द ही पायलट को पता चल गया कि इंजन में कुछ खराबी है। फिर वह फ्लाइट को फिर से न्यूयॉर्क के लिए जांचने के लिए घुमाया गया कि समस्या क्या है। यह चेकिंग करने पर फ्लाइट एक बार फिर से चेक रन के लिए हवा में थी, लेकिन जल्द ही लेफ्ट साइड का इंजन फट गया और मैरी और फ्लाइट इंजीनियर दोनों को भूत की बातें याद आ रही थी और सोचने लगे कि अगर वे इस प्लेन में बैठे तो क्या होगा। यह भी बताया गया कि इस फ्लाइट में जिस ओवन का इस्तेमाल किया गया वह फ्लाइट 401 से लिया गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।